डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल रिसर्च। स्टूडेंट्स, हमने एनडी का बैच शुरू करा है जिसमें हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया है यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा पर, ठीक है, जिसमें हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज पिछले लेक्चर में हमने जो है सेट थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे कि सेट क्या होता है और उसका नोटेशन कैसे करते हैं, और उसमें मतलब एलिमेंट होता है तो उसके लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं, कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में नहीं है तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे रोस्टर, मतलब इनके जो फॉर्म्स होती है सेट की, सेट को लिखने की जो फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ये देखेंगे। और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में भी हम ट्रिक देखेंगे कि किस ट्रिक से हमें आसानी से इसे करना है। तो ठीक है, इस लेक्चर को ध्यान से देखना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। देखिए, हम पढ़ेंगे आज फॉर्म ऑफ सेट। फॉर्म ऑफ सेट, फॉर्म ऑफ सेट मीन्स किसी सेट की, मतलब किसी सेट को लिखने के कितने वेज होते हैं। तो ध्यान, आपने 11th और 12th में पढ़ा है कि एक सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह से? पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो हमने ये फॉर्म जो है, हमने ये बात 11th क्लास में भी पढ़ी थी कि 11th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ज़रा इनके एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। डेफिनेशन का क्या करना है, एग्जाम्पल से ही समझ लेना है इसके। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई एक एग्जाम्पल हम इस नेचुरल नंबर पे ले लेते हैं, अ कलेक्शन ऑफ, या अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which are less than 6। ओके, तो हमें एक कलेक्शन दिया है, सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन दिया जो कि 6 से कम है। हमें इसको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में हम लिख करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर फॉर्म इसकी, रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में हम अगर हम इसे लिखें तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर भाई होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ठीक है, काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे? कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमें किसका कलेक्शन लेना है? नेचुरल नंबर का लेना है। लेकिन इस पे कंडीशन क्या दी है? कंडीशन इस पे लेस देन की दी है, मींस 6 से वो कम होने चाहिए। 6 से कम कौन कौन से नंबर है हमारे पास में? 6 से कम नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो हमें कहां तक नंबर लेने? सिर्फ और सिर्फ 6 से कम कहां तक है? 5 तक है। ठीक, तो हमें कहां तक नंबर लेने? सिर्फ और सिर्फ 5 तक नंबर यूज करने हैं यहां पर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? 1 2 3 4 5। ओके, बस हमें इतना ही इसमें नंबर यूज करने हैं। तो ये तो रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म का अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम अपनी तरफ से एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं, एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल ले लेते हैं जो इन सभी एलिमेंट्स को शो करेगा। जो क्या करेगा? इन सभी एलिमेंट्स को शो करेगा। लेकिन उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट में हम क्या करेंगे? उस आर्बिट्रेरी वेरिएबल या एलिमेंट में हम इनकी सभी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट इन सबकी कॉमन प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक, मतलब इन सभी एलिमेंट को शो करेगा वो। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? x ले रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देखना उसने क्या बोला? ऑल नेचुरल नंबर्स, तो x क्या होगा? नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है भाई इसकी।
कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इस x की कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है कौन कौन से अब या तो x क्या क्या x जो है जो यहाँ x है वो क्या क्या शो करेगा, 1 शो करेगा, 2 शो करेगा, 3 शो करेगा, 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, सभी को शो कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर जो इसकी कंडीशन दी है विच आर लेस देन 6, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को यहाँ पर लिख दें कि x इज लेस देन 6 तो ये हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। मीन्स x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, सॉरी 8 से आगे सो ऑन तक हो गया। लेकिन इसके बाद में हमने कंडीशन डाल दी कि x इज़ लेस देन 6, क्योंकि उस हमारे जो एग्जाम्पल में दिया था वो ये दिया था कि जो नंबर हैं वो किससे कम होने चाहिए, 6 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो x कहाँ तक जा रहा है, x अब सिर्फ और सिर्फ 5 तक जाएगा। ठीक है, x कौन से एलिमेंट को शो करेगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 को ही शो करेगा ये। ठीक, तो ये क्या होगा ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और ये थी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखिए इसे। अब हम एक एग्जांपल इंटीजर से ले लेते हैं। मीन्स हमें एग्जांपल देखना है यहाँ पर। वैसे बहुत सारे आप अपने आप से भी एग्जांपल देख सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। हम सिर्फ 2 एग्जांपल से करके इसको बात खत्म करते हैं क्योंकि हमें आगे भी अपने सिलेबस में जाना है। देखना, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स which are ग्रेटर देन, देखना यहां पे कंडीशन किसी दी जा रही, ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 3। ठीक है, मतलब उन सभी हमें इंटीजर्स का कलेक्शन लेना है जो -4 से बड़े हों और 3 से +3 से छोटे हों। ठीक है, तो आप अगर इसका कलेक्शन देखना चाहें तो आप z को तो जानते हैं, z कैसा होता है भाई, इनफाइनाइटी की तरफ से, माइनस इनफाइनाइटी की तरफ से हम इसको लेते चलते हैं। किस तरह से आता है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन हमें कलेक्शन कहाँ तक लेना, हमें कलेक्शन लेना है -4 से बड़ा होना चाहिए, -4 से बड़ा। अब नंबर लाइन में आप देखेंगे -4 से बड़ा कहाँ होगा, -4 से बड़ा राइट साइड में होगा, तो मतलब -4 से बड़ा क्या होगा हमारा, -3 होगा। और 3 से कम होना चाहिए, +3 से। +3 कहाँ पर है, ये इससे कम जस्ट इससे कम कौन सा इंटीजर है, 2 है। तो हमारे इंटीजर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, हमारे इंटीजर आएंगे, हमारे इंटीजर जो है आने वाले वो कहाँ से कहाँ तक, -3 -2 -1 0 1 2, बस इतने इंटीजर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर -4 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं। ठीक है, इसमें 3 नहीं आएगा, सिर्फ 2 तक लेंगे हम। ठीक, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस तरह से दिया। तो इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म देखना, पहले रोस्टर फॉर्म में ध्यान से देखना, सभी एलिमेंट्स को हम लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट हमारे कौन कौन से आ रहे हैं, -3 -2 -1 0 1 2 एंड बस 2 तक। क्यों, क्योंकि वो 3 से छोटे होने चाहिए। ये तो हो गई रोस्टर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म की अगर बात करिए तो क्या बनेगी, हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं x सच दैट x, जो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी को दिखाएगा। कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये z से आ रहे हैं, यानी सभी इंटीजर से आ रहे हैं, ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या है इन पे कंडीशन ये है कि ये -3 से बड़े होने चाहिए। ठीक है, तो -3 से बड़ा होगा x। और दूसरी कंडीशन क्या है, सॉरी -3 से बड़ा नहीं, -3 से बड़ा नहीं, क्या दिया गया है, -4 से बड़ा होना चाहिए। माइनस तो हम यहाँ लिखेंगे -4 से बड़ा है x और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 3 से यहाँ पे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, ये है दूसरा एग्जाम्पल इसका। तो हमने इंटीजर से भी समझा दिया, नेचुरल नंबर से भी समझा दिया। आप रैशनल और बाकी रियल के भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं, वहाँ आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको नोट कीजिए। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन दिया है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 इज, ठीक है। हमें एक सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा। मीन्स इसमें से इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब कौन सा सेट दिखा रहा है, ठीक है। इस सेट का सेट बिल्डर फॉर्म इनमें से कौन सी, हमें ये बताना है, ठीक। तो यहाँ देखना, इसमें पहला दिया ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स क्या है, एक्स 1 से बड़ा है और 4 से छोटा होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन दी, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड इस बार जो कंडीशन है वो है -1 से बड़ा होगा एक्स और 5 से छोटा होगा। ऑप्शन सी में दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स जो है 1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और 4 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ऑप्शन डी में दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स इस बार एक्स जो है बिलोंग कर रहा है आर में और कंडीशन ये दी है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से इसका इस सेट का जो सही फॉर्म है वो कौन सी है, ठीक। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये देखिए कि इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक। अब 1 2 3 4 किस किस में आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है, ठीक है। 1 2 3 4 भाई इंटीजर्स में भी आते हैं और रियल नंबर में तो आता ही आता है। क्यों? क्योंकि z जो इसको कंटेन करता है और रियल नंबर में तो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स सभी आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन हम देख के बता नहीं सकते कि भाई x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी हैं और इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये सभी ऑप्शन में से जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टी, वो तो इनकी मतलब सेटिस्फाई हो रही है। मतलब नेचुरल नंबर को देखें तो भी है भाई ये, इंटीजर्स को देखें तो भी ये फॉलो कर रहा है। फिर नेचुरल नंबर को तो हमने देख लिया, फिर रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर पे भी ये बात सही है, ठीक। तो अब इसमें जो आगे हम इनमें से 4 में से जो सही निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ये चारों ही सही लग रहा है, ठीक है। अब इनको जो इनमें से जो सही होगा वो पार्ट करेगा ये वाला तय, ठीक है। जो कंडीशन इसमें दी है वो कंडीशन क्या दी है कि भाई x नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया है x जो है जस्ट 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। अब देखिए 1 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है 2। तो यहाँ पे जो है इस सेट में 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा है। इसमें क्या लगा है कि इसमें ये लगा है कि x जो है 1 से बड़ा है। अब x 1 से बड़ा है तो 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और फिर दिया कि 4 से छोटा 4 भी नहीं है इसमें। तो इस सेट के एलिमेंट क्या बनेंगे, 2 और 3 बस। क्यों? क्योंकि x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 1 से बड़ा 2 और 4 से छोटा 3 होगा, तो 2 और 3 ही तक इसमें एलिमेंट होंगे, ठीक। 2 एलिमेंट जो कि इस सेट के इक्वल नहीं है। मतलब इसमें देखिए इसमें एलिमेंट 1 एंड 4 भी, इसमें 2 और 3 है खाली। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया डिस्कार्ड, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हम नहीं ले सकते, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, डिस्कार्ड हो गया। अब इसमें देखना सेकंड ऑप्शन में देखना कि इसमें दिया है कि x -1 से बड़ा होगा, x -1 से बड़ा होगा मींस, और x बिलोंग कर रहा है इंटीजर में, इंटीजर मतलब z में। अब देखिए -1 से बड़ा इंटीजर कौन सा आता है, 0 आता है, ठीक है। और फिर दिया है 5 से छोटा, ठीक। अब आगे की बात देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 0, ठीक है। ऑप्शन डिस्कार्ड करने का तरीका देखिए, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन दी है कि जो x होगा वो -1 से जस्ट बड़ा दिया है। -1 से बड़े वाले नंबर आएंगे, तो -1 से बड़े नंबर क्या होंगे, -0 1 2 3 4, ठीक है। फिर 5 से छोटा बोले तो 4 तक जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखना कि शुरू में ही 0 आ रहा है और 0 इस सेट में नहीं है, इस सेट में ये 0 नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि इस सेट में ये 0 आएगा, इस सेट में, और इस सेट में 0 हमें दिया नहीं। अब ध्यान से देखना तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरे ऑप्शन में दिया है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है भैया, नेचुरल नंबर हैं वो, ठीक। अब बात है इसमें, लेकिन इसमें ये कंडीशन दी कि x जो है 1 के बराबर है। 1 के बराबर मतलब 1 है इसमें। फिर 1 से बड़े नंबर भी दिए, क्यों? क्योंकि ग्रेटर का साइन भी इधर को, ठीक है। तो 1 से बड़े कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको रोका गया, कहाँ गया, आगे कंडीशन भी दी है कि ये 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। 4 के बराबर मतलब ये हो गया। फिर इससे छोटे वाले नेचुरल नंबर होंगे, इससे बड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 6 नहीं होंगे, बस यहीं तक होगा, 4 तक, ठीक है। तो ये सेट कैसा बनेगा, ये सेट ऐसा बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखना ये सेट बिल्कुल यही सेट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी ऑटोमेटिकली गलत है क्योंकि हमारा ऑप्शन सी सही हो गया है। अब ध्यान देखना, डी गलत, अगर हम सी को चेक नहीं करते तो डी को गलत कैसे करते, तो डी को गलत करने का तरीका यहाँ पे देखना।
ध्यान देखो एक्स रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, हाँ रियल नंबर है ये, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी है वो देखना 1 से बड़ा है एक्स, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, ठीक, ऐसी ही दी है, जैसे इसमें कंडीशन दी है वैसे ही इसमें दी है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो सही हो गया, इसका सेट भी तो ऐसा ही बनेगा, इसका सेट ऐसा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि रियल नंबर में अगर हम देखें तो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे, अनकाउंटेबल नंबर्स। खैर ये तो बात CSIR नेट एंड IIT JEM के बच्चों के लिए होती है, फिर भी आप लोग ध्यान से देखना, इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, मतलब इसके बीच में देखना 1 के बाद में 1.0, 1, 1.02, फिर 1.01, 1.02 के बीच में भी 1.001, 1.002, 1.003, ठीक है, कितने नंबर आते जाएंगे। मतलब ये है कि रियल नंबर में अगर 2 नेचुरल नंबर भी होते हैं ना, जैसे 1 और 2, तो इनके बीच में भी रियल नंबर की अगर बात करिए, देखिए इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा ना कोई इंटीजर होगा, लेकिन इनके बीच में रियल नंबर की अगर बात करी जाए तो वो इनफाइनाइटली मैनी नंबर है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर है, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो ये ऑप्शन इस वजह से वैसे भी डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, अब इसको देखना और अब हम इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखना, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट बी इक्वल टू, इसमें एलिमेंट दिए -1, -2, -3 एंड -4, ठीक है। और इस सेट में जो है, इस सेट मतलब इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, वो ध्यान से देखना कौन कौन से। पहला ऑप्शन दिया है बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसमें कंडीशन दी है कि एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -1। सेकंड ऑप्शन की बात करी जाए तो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर में इस बार बिलोंग कर रहा है ये, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू -1। सी ऑप्शन की बात करी जाए तो क्या दिया है इसमें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है एक्स, और कंडीशन दी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू -1। डी ऑप्शन की बात करिए तो बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी रैशनल नंबर, एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमें इस ये जो रोस्टर फॉर्म में हमें जो सेट दिया है, इसमें से इसका कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, इन 4 में से हमें ये बताना है। सबसे पहली बात ध्यान से देखना कि ये नंबर सब निगेटिव हैं, सब नंबर क्या है, ये निगेटिव है। अच्छा एक बात आप ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन करते टाइम पे, ठीक है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन का सही आंसर ढूंढने से अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है अगर आपको आंसर डायरेक्ट मिलता है कि हाँ ये इसका आंसर तो टिक लगा दीजिए। अगर आपको 4 ऑप्शन में मतलब ये नहीं पता कि कौन सा आंसर सही है, तो आप डिस्कार्ड करने की कोशिश कीजिए उन ऑप्शंस को, ठीक है। मतलब ऑप्शन अगर आप, और डिस्कार्ड का मतलब ये कि हम ऑप्शन को गलत साबित करें, ठीक, मतलब गलत बता दें कि ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। तो हमारा बचे हुए जो ऑप्शन होंगे फिर हमें आसानी हो जाएगी ढूंढने में। और अगर हमने 2 ऑप्शन और हमने 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दी, फिर हमारे 2 ही बचेंगे, फिर तो हमें और आसानी। और अगर हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड की तो बचा हुआ हमारा चौथा तो वैसे भी सही होगा, ठीक। तो यही होता है डिस्कार्ड करना ऑप्शन। और ऑप्शन को डिस्कार्ड कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको पूरी सही तरीके से बताऊंगा, ध्यान से देखना कि बेटा इसमें दिया है बेटा माइनस नंबर है ना, सब निगेटिव नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो कभी ये होगा ही नहीं, इनमें से कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में सब नंबर कैसे होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसकी कंडीशन की तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और इसमें से नेचुरल नंबर तो कोई है ही नहीं। तो एक्स जो है, एक्स इसमें बोला गया कि एक्स नेचुरल नंबर से आएगा, लेकिन एक्स नेचुरल नंबर है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, ये ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब ध्यान से देखना, अच्छा ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं, डिस्कार्ड करने का तरीका बता रहा हूं, ऑप्शन सी की बात करना अगर आप, तो देखना यहाँ पर दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और कंडीशन दी है, अच्छा हाँ ये नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर तो भाई कॉम्प्लेक्स रैशनल, इरेशनल और नेचुरल, इंटीजर सभी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देखना कि इसमें जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है, इसमें तो इसमें कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, इसमें जो कंडीशन दी है वो दी है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। कंडीशन तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत दिख रही है कि भाई -4 से बड़े होने चाहिए और -1 से छोटे, तो नंबर तो है फिलहाल -4 से बड़े भी हैं, -1 से छोटे भी हैं,
क्योंकि ये -2 -3 -4 ये -1 से छोटे हो, -4 से बड़े कौन से, -3 -2 -1, ठीक। तो कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसने जो x को मतलब जो एलिमेंट आ रहा है रियल नंबर से आ रहा है, रियल नंबर की आप कंडीशन अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि रियल नंबर में अगर दो नंबर जैसे -1 और -2 भी अगर ले लिए जाए ना, तो इनके बीच में भी कितने नंबर होंगे, इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल, वो भी इनके बीच में भी कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो जब इनफाइनाइट नंबर होंगे और यहाँ इस साइड में कितने नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास में सिर्फ 4 नंबर का सेट बना हुआ है, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है, और इसमें तो सिर्फ 2 ही नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ऑप्शन डी में देखना दिया है कि x बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन ध्यान से देखो, कंडीशन फिर से हमें वैसी दिख रही है, -4 से बड़ा होगा x या बराबर होगा, -1 से छोटा होगा, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन तो ठीक सी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर देखना कि x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बोला है, क्या बोला, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें ना, तो -1 और -2 के ही अगर हम बीच में नंबर देख ले रैशनल नंबर कितने होंगे, तो एक ही नंबर मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, -1 प्लस -2, हम ऐसे तो निकालते थे रैशनल नंबर, दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर या रैशनल नंबर निकालते थे। तो ध्यान देखना कितना हो जाएगा, -3/2, क्यों, -1 -2 -3/2 हो गया। इसके बीच में एक नंबर रैशनल नंबर मिला, लेकिन एक नहीं होगा, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, ऐसी इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है। तो दो नंबर के बीच में, 2 रियल नंबर के बीच में भी कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड। तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा बी है, वो सही है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट चेक करना चाहें तो वैसे भी हो जाएगा, देखना, ध्यान से देखना, x बिलोंग्स टू z, हाँ भाई इंटीजर से आ रहे हैं, ये इंटीजर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, -4 से बड़े होने चाहिए, -4 से बड़े या बराबर, -4 से बड़े या बराबर का मतलब -4 खुद होगा इसमें, क्योंकि बराबर का निशान लगा, फिर इससे बड़े कौन कौन से होंगे, -3 -2, ठीक है, -1 0, इस तरह से, ठीक है, चलते जाएंगे। लेकिन इसमें लिमिट दी है आगे को, -1 के बराबर होगा या -1 से छोटा, तो -1 के बराबर होगा, सिर्फ -1 यहाँ पे हो गया, इससे छोटे ये वाले हो गए, तो 0 के आगे के नंबर नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ -4 से -1 तक। देखिए ये सेट बिल्कुल ऐसा ही है और ये सही है, ठीक। हमें ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दी, तो हमारा ये वाला ऑप्शन वैसे भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें कि एक सेट दिया है x, पूछा गया द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 8, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसका हमें रोस्टर फॉर्म बताना है। हमें हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देखें, ध्यान देखना, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म बना के देखें तो क्या बनेगी, देख दें, ध्यान से देखना। पहली बात तो x नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस टाइप से नेचुरल नंबर होते हैं, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक, इस टाइप से नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन जो है, कंडीशन में है, कंडीशन क्या दी है, 5 के बराबर होगा, वो 5 के बराबर होगा, मतलब 5 इसमें आएगा, 5 क्या आएगा, 5 इसमें भाई आएगा, और 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़े तो इनफाइनाइट नंबर चले जाएंगे, ठीक। लेकिन इसमें आगे की लिमिट जो दी है, मतलब कहाँ तक रुकना है x को कहाँ तक रुकना है, 8 से जस्ट छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए, और नंबर भी कौन सा, नेचुरल, तो 8 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 7 है, तो वो सेट क्या बनेगा, 5 6 7, ठीक है, ये है हमारा सेट। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि उसमें 5 6 7 है, इसमें 6 7 है, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी हमारा सही है, और ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि ऑप्शन सी हमारा x इक्वल टू 5 6 7। तो ये थे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस, कुछ ट्रिक देखेंगे और अच्छी ट्रिक्स, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।